नमस्कार, मैं हूँ अनिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, नीट एग्जाम का जब से रिजल्ट आया है तब से उसको लेके जो है वो काफी बवाल बढ़ा हुआ है और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स में काफी रोष है। ये आप खबरों में भी पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की जो है वो दो मांग है। एक तो ये है कि नीट यूजी एग्जाम के पेपर को जो है वो कैंसिल किया जाए और नीट यूजी का जो है री एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाए, यानी कि फ्रेश तौर पर जो है वापस जो है एग्जाम को जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। और एनटीए की तरफ से जो रिप्लाई आया है, एनटीए ने कहा है कि ना तो एग्जाम दोबारा से करवाया जाएगा और ना ही काउंसलिंग पर किसी भी तरह की कोई रोक लगाई जाएगी, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है और बहुत सारे हाईकोर्ट में भी इसको लेकर जो है पिटीशन लगातार फाइल मतलब की जा रही है। और इन सारी चीजों को देखते हुए जो एक कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मन में है काफी रोष है और वो इन सारी चीजों को लेके लगातार वो इन सारी चीजों पर प्रदर्शन करने पे जो है वो बने हुए हैं। और बहुत सारी पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल की जा चुकी है और नीट एग्जाम को कैंसिल किए जाने को लेकर और नीट यूजी का जो एग्जाम है वापस करवाए जाने की मांग जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लिया है, जिससे सारे जो नीट एस्पिरेंट हैं और उनके पेरेंट्स हैं उनको एक बड़ी होप मिली है। और जो मेन पिटीशन जो फाइल की गई है, जिसमें जो पहली पिटीशन है उसमें नीट का एग्जाम जो है फ्रेश करवाए जाने की जो है मांग की गई है। और पेपर लीक होने की जो है वो भी खबरें आ रही थी लगातार, ये कि बिहार में जो है पेपर लीक किया गया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कुछ स्टूडेंट्स के पास में पहले से ही पेपर था जो पेपर नीट का कंडक्ट हुआ था। तो ये सारी आशंकाएं भी आ रही हैं और इसके साथ साथ ये भी शिकायत जो है स्टूडेंट्स की है कि मार्क्स जो है वो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं उनको 718 और 719 मार्क्स आए हैं, जो कि एग्जाम की मार्किंग स्कीम के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब तक इस तरह का कभी किसी स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स नहीं मिले थे और इसलिए यहाँ पर फ्रेश नीट यूजी का जो है एग्जाम करवाए जाने की जो है पेपर को कैंसिल किए जाने की मांग जो है लगातार बनी हुई है। और लगातार स्टूडेंट जो है इस तरह की मांग को लेकर जो है वो कोर्ट के सामने आ रहे हैं। और कोर्ट का भी मानना है कि अगर स्टूडेंट्स में इस तरह का रोष है तो उनकी बात को जो है वो सुना जाना चाहिए। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास में कोई जो है प्रॉपर रीजन नहीं है ये कि उन्होंने जो है ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि ये क्या बात हुई कि आपने कुछ स्टूडेंट्स को उठा के आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए और इस तरह का जो है इस तरह की सुविधा जो है इंडिया के किसी भी कॉम्परेटिव जो है एग्जाम्स है उसमें नहीं दी गई है आज तक, और इस तरह की छूट क्यों दी गई। और सेंटर पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई तो उन बच्चों को जो है ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए। तो ये जो कंसर्न है वो पिटीशन में रेज किया गया है कि आप स्टूडेंट्स कुछ लेट आए थे या कुछ अनियमितता थी जिसके कारण उनका पेपर जो छूट गया था इसलिए उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, या सेंटर पर किसी तरह की कोई दिक्कत हुई उस कारण से उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। तो ये सारी चीजें गलत है। जो उन स्टूडेंट्स के साथ में अन्याय है जो बड़ी डेडिकेशन के साथ सालों एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं। और ये भी है कि अगर किसी सेंटर में के स्टूडेंट्स एक ही सेंटर के जो है ये भी दूसरी शिकायत दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि एक ही सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 720 मार्क्स दे दिए गए, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है इस बार उन्होंने टॉप की लिस्ट में जो है फॉल किया है। तो इस तरह की चीजें जो है वो हुई हैं। तो इन सारी चीजों को लेके पेपर लीक होने की आशंका को लेकर, पेपर में मार्क्स को देने की अनियमितताओं को लेकर, तो ये सारी चीजें जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो रोष का और गुस्से का कारण बनी है, जिसके कारण वो लीगल एक्शन लेते हुए जो है न्याय लेना चाहते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स के साथ में जो मेहनत करते हैं उनके साथ में न्याय मिले। और 4 जून के बाद से ही आपने देखा होगा कि लगातार काफी पिटीशन जो है वो फाइल की जा रही है और इसके साथ पेपर के लीक होने की खबर को लेकर भी और रिजल्ट आने से पहले भी जो है पीआई फाइल की गई थी, जब जैसे एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके बाद में कई खबरें आई थी कि जो एग्जाम है उसका रिजल्ट जो है उसका जो पेपर था वो लीक कर दिया गया। आशा और उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पिटीशन फाइल की थी और मई के मंथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस एग्जाम को कैंसिल करवाने से जो है मना कर दिया था। और इसके साथ साथ एनटीए की जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ करवाई जाए, ये भी मांग जो है स्टूडेंट द्वारा उठाई गई है। और ये अनियमितताएं यहाँ पर क्यों हुई है और पेपर जो है कैंसिल करवाने के साथ साथ
एनटीए ने इन सारी शिकायतों पर किसी भी तरह की कोई जाँच नहीं की, बल्कि शिकायतों को जो है सिरे से खारिज कर दिया। एनटीए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने सफाई दी थी, जिसके ऊपर जो स्टूडेंट्स थे, जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिए थे, वो स्टूडेंट्स जो जस्टिफाई नहीं थे। उनका कहना था कि एनटीए ने जो है जो है अनियमितता बरती है। और दूसरी तरफ जो एनटीए है और द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो है अनाउंस किया है कि 4 मेंबर कमिटी यहाँ पर बनाकर जाँच करवाई जाएगी और ये उन कैंडिडेट्स के मार्क्स को जो है रिव्यू करेंगे, जिनको जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और एनटीए ये भी नहीं कह रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो गलत तरीके से जो है यहाँ पर करवाए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को मानने से जो है एनटीए जो है लगातार जो है इनकार कर रहा है और वो इसी तरह की चीज़ों में किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेने के जो मूड में है वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो साफ तौर से कह रहा है कि जो पेपर की ग्राउंड थी ग्रेस मार्क्स देने की, हमने उसी के आधार पर जो है वो ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए हैं। और यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि पेपर गलत तरीके से करवाया गया है, पेपर लीक हुआ है और ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है पेपर को जो है वो कैंसल करवाया जाए और एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाए। और अब दूसरी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल की गई है, उसमें आर्टिकल 32 को ग्राउंड बना के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उन्होंने कहा है कि हम इस एग्ज़ाम को जो वो चैलेंज करना चाहते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का जो है टाइम खराब हो गया था सेंटर पर, तो उन्हें ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। ये गलत है और इससे भी एग्ज़ाम की जो है वो कंडक्ट करवाने की जो है माँग बढ़ रही है कि आपने ग्रेस मार्क्स जो स्टूडेंट्स को क्यों दे दिए गए। और इन सारी चीज़ों के लिए क्योंकि सालों-साल स्टूडेंट जो है और उनके पेरेंट्स तैयारी करवाते हैं अपने बच्चों की और इस तरह की अनियमितताएँ होती हैं, तो उनके अंदर जो रोष है वो काफ़ी है। और इसके पहले भी 17 मई को जो है एक पीआईएल जो है फाइल की गई थी और जस्टिस जेबी पाद्रीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा ने एग्ज़ाम पर रोक लगाने से जो है वो इनकार कर दिया था। और पेपर लीक को लेकर इन्वेस्टिगेशन करवाए जाने के लिए जो है ना आदेश जो है वो किया जा सकता है, उन्होंने कहा था। पर नीट एग्ज़ाम को जो है पर नीट के एग्ज़ाम पे जो है किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं लगाया जाएगा। ये चीज़ उन्होंने साफ तौर पे इससे इनकार किया था और उसके बाद से ये मल्टीपल पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। और जैसा कि आपको पता है 11 जून को जो है नीट यूजी की जो परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और शीर्ष अदालत ने माना है कि परीक्षा की जो पवित्रता है वो प्रभावित हुई है, लेकिन काउंसलिंग पर किसी भी तरह की कोई रोक लगाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और इस मामले में शीर्ष अदालत ने जो है एनटीए को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करके उनसे कहा गया है कि क्यों ना इस एग्ज़ाम को कैंसल करवा दिया जाए। आप इन सारी चीज़ों के ऊपर अपने जो है जवाब दें। अब एनटीए जो है 8 जुलाई को अपने जो है एग्ज़ाम इस तरह का क्यों अनियमितताएँ हुई उसके ऊपर जो है अपना जवाब अदालत में जो है वो जो है सबमिट करेगा। और इन सारी चीज़ों को लेके कि हमें पेपर लीक होने के आरोप पर जो है एनटीए से जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो इसमें हमें एनटीए से सीधे तौर पर जो है जवाब चाहिए कि इस तरह की जो शिकायतें क्यों आ रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस याचिका को जो है दूसरी याचिकाओं के साथ में जोड़ दिया और मामले की अगली सुनवाई अब जो है 8 जुलाई को होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका जो सुनवाई जिस पर चल रही थी, ये शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य लोगों की जो याचिका थी और इसमें नीट यूजी रिजल्ट को जो है जारी होने से पहले दायर की गई थी। और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की जो वेकेशन बेंच है वो सुनवाई कर रही थी और जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जो है उस बेंच का जो है हिस्सा थे। और नीट यूजी का रिजल्ट अचानक से 5 जून को जो है जारी कर दिया गया था, यानी कि 10 दिन पहले जो है स्टूडेंट्स का कहना है, आरोप है कि इसको जारी कर दिया गया था। इसके बाद एनटीए ने आरोप की जो है उन एनटीए के ऊपर आरोपों की जो है उसके बाद से लगातार झड़ी लगी हुई है और याचिकाएं जो है दायर की गई हैं और नीट परीक्षा की शुचिता को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और सबसे पहले पेपर लीक होने की आशंका जताई गई थी, फिर रिजल्ट आया तो करीब 1500 स्टूडेंट्स को जो है ग्रेस मार्क्स दिए जाने के मामले ने भी तूल पकड़ दिया और इसके साथ ही एक ही सेंटर के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने टॉप किया, यानी कि सबको जो है 720 मार्क्स आए थे। इन सारी चीज़ों को लेकर भी जो स्टूडेंट